जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बुलेटिन का आगाज करेंगे 4 मिनट 18 मंडल के साथ। अलीगढ़ में एडीजी राजीव कृष्णा ने पुलिस व्यवस्था का किया निरीक्षण, अधीनस्थों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मैनपुरी में सपा के पूर्व विधायक पर मुकदमा दर्ज, पीड़ित जिला पंचायत सदस्य ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फतेहपुर जिले में तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को मारी टक्कर, 9 लोगों की हुई मौत। फतेहाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को पकड़ा, पुलिस को कार से बरामद हुआ 32 किलो गांजा। भदोही में कालीन कंपनी में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बुझाई। फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र में 8 मई को मिले युवक के शव के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मृतक की हुई पहचान, 3 अभियुक्तों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बलिया में आंदोलन की उठी चिंगारी, मतगणना में धांधली का प्रत्याशियों ने लगाया आरोप। महोबा में पानी के लिए जाम लगाए लोग पुलिस से भिड़े, सिपाही से अभद्रता और मारपीट का वीडियो आया सामने। अलीगढ़ में तेज रफ्तार नायब तहसीलदार की बोलेरो ने टेम्पो में मारी टक्कर, करीब आधा दर्जन लोग हुए चोटिल। अलीगढ़ में जीएसटी कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने की मीटिंग, व्यापारियों ने कहा जीएसटी अधिकारी गलत तरीके से काम करेगा तो व्यापारी खदेड़ने का काम करेंगे। अलीगढ़ में चलती बाइक पर पलटा दूध का टैंकर, 2 भाइयों की मौत, 1 बहन घायल, पुलिस कार्रवाई में जुटी। अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने जिले के अधिकारियों के साथ अमृत सरोवर के सौंदर्यीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। जौनपुर में दीवानी न्यायालय परिसर में पेशी पर आए 2 हत्या के आरोपियों को दिन दहाड़े बदमाशों ने मारी गोली, भरी कचहरी में गोली चलने से हड़कंप। फतेहपुर जिले में सराफा कारोबारी को दुकान में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली, मौके पर मौजूद लोगों ने घायल कारोबारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। महोबा में पुलिस ने बरामद किए 60 खोए हुए मोबाइल, बरामद हुए मोबाइल की कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए। फतेहपुर में नमामि गंगे व मिशन लाइफ के तहत गंगा तटवर्ती गांव में चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। गोरखपुर में हजरत बाबा मुबारक खां शहीद के आस्थाने पर 3 दिवसीय उर्स का कल से आगाज, देश के मशहूर कव्वाल करेंगे शिरकत। कासगंज में दिखा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, हादसे में बाइक सवार 1 युवक की मौके पर मौत। प्रयागराज में धूमनगंज थाना क्षेत्र में अतीक के करीबी की अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, करीब 20 बीघा जमीन पर किया गया था कब्जा। अमेठी में जायस पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया, चोरी की बाइक के साथ 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का मंगलवार शाम निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, कल उनका अंतिम संस्कार होगा। उन्होंने 86 वर्ष की उम्र में गोरखपुर स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। हरिशंकर तिवारी की गिनती कद्दावर नेताओं में होती थी। निधन की सूचना मिलते ही उनके घर और गोरखपुर हाता पर समर्थकों की भीड़ जुट गई। यूपी की कई सरकारों में मंत्री रहे हरिशंकर तिवारी एक जमाने में पूर्वांचल के बाहुबली कहे जाते थे। उनके बेटे भी राजनीति में सांसद और विधायक रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत पर दुख जाहिर किया और प्रत्येक मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक मोदी ने कहा, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। प्रधानमंत्री ने लिखा, यह हादसा बेहद दुखद है। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की पूरी मदद में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जाहिर किया आज की घटना को लेकर। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को
घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देश दिए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथ ही साथ घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी उन्होंने कामना की। जनपद फतेहपुर में सड़क दुर्घटना में जनहानि अत्यंत दुखद है, मुख्यमंत्री ने लिखा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि अगर दूसरा पक्ष हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देता है तो इस दौरान कोर्ट उनका भी पक्ष सुने। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश न दिया जाए। दरअसल मामला वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। उधर राष्ट्रीय लोक दल कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम के नेतृत्व में जंतर मंतर दिल्ली पर चल रहे महिला पहलवानों के धरने को समर्थन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को देकर जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने और आरोपी बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग उठाई। लोक दल पूरे प्रदेश में महिलाओं के समर्थन में जो जंतर मंतर पे महिलाएं पिछले कितने दिन से बैठी हैं, उनके समर्थन में एक ज्ञापन दे रहा है। राष्ट्रीय लोकदल इस बात की मांग करता है कि बृजभूषण के खिलाफ पॉस्को एक्ट में भी ये मुकदमा कायम हो चुका है। अब तक ये देखने में आया है कि एक बार अगर पुलिस में किसी ने कंप्लेंट कर दी तो बड़े बड़े व्यक्ति जो विपक्ष के होते हैं उनको तुरंत उठाकर जेल में भेज दिया जाता है इनको। और बृजभूषण के ऊपर पॉस्को एक्ट लगने के बावजूद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई। ये कहीं ना कहीं दुर्भावनापूर्ण वो है और प्रधानमंत्री जी का इसमें कहीं ना कहीं शय नजर आती है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, आज बेटियों का उत्पीड़न हो रहा है और लगभग 1 माह से भी ज्यादा बेटियों को जंतर मंतर पर बैठे हो गए। FIR कायम हो चुकी और अब तक जो है बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई। जांच के नाम पर कह रहे हैं कि जांच चल रही है, जबकि पॉस्को एक्ट में जांच बाद में होती है, गिरफ्तारी पहले होती है। प्रोफेसर सत्यमूर्ति की सन 1961 में स्थापित दर्पण नाट्य संस्था ने आज हिंदी रंगमंच के क्षितिज गैर पेशेवर गैर व्यावसायिक आधार पर सतत रंग कर्म कर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। दर्पण अपनी 60 साल की रंग यात्रा को समारोह पूर्वक मनाने के लिए 18 से 27 मई तक लखनऊ में 7 दिवसीय राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव दर्पण आयोजन कर रहा है, जिसमें मुंबई और दिल्ली से फिल्म और सीरियल के नामचीन कलाकार शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये दर्पण हीरक जयंती नाट्य समारोह है और जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि किसी भी थिएटर ग्रुप के लिए 62 साल की उम्र, वो भी रेगुलर थिएटर करके, और एक अमेचर थिएटर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है ये एक यूनिक फीट है पूरे हिंदुस्तान का, जो कि यहाँ लखनऊ में हो रहा है और इसका सौभाग्य दर्पण को मिला है। तो मैं बस यही, जैसा मैंने बताया कि हमारा पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, उससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आगे आने वाले जो फिल्म है, जो लोग फिल्म में या OTTs में या टेलीविज़न में जो अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं, उनका भविष्य थिएटर पर ही निर्भर करता है। देखिए, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मैं डॉक्टर अनिल रस्तोगी और दर्पण संस्था के सभी जितने सदस्यगण हैं, बाबू विद्यासागर गुप्ता जी से लेकर के और जितने भी हमारे मेंबर हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ। ये एक बड़ा प्रयास है और पहली बार आप देखेंगे कि इतना बड़ा नाट्य समारोह जो है वो डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी की देखरेख में हो रहा है। मेरी भूमिका इसमें जो है वो, मैं आयोजन समिति का मैं संयोजक हूँ और इंडस्ट्रियल कनेक्ट है, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग उत्तर प्रदेश में आर्ट और कल्चर बढ़े। लोग वैसे भी उत्तर प्रदेश को इस तरीके से देखते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, चाहे वो थिएटर के हों चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, वो उत्तर प्रदेश ने दिया है। 5 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई द केरल स्टोरी का क्रेज कम नहीं हो रहा। हाल ही में कानपुर की नवनिर्वाचित मेयर प्रमिला पांडे अपनी महिला समर्थकों समेत फिल्म द केरल स्टोरी देखी। उन्होंने फिल्म को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई द केरला स्टोरी का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में कानपुर की नवनिर्वाचित मेयर प्रमिला पांडे ने अपनी महिला समर्थकों समेत फिल्म द केरला स्टोरी देखी। फिल्म को लेकर इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। अपने शहर की जितनी बच्चियां उनको मैं सर्वप्रथम दिखाऊं। जो चीज इसमें हमें जिसने बताया है
तो हमें अपनी रक्षा करना खुद आता है। तो हम अपने बच्चियों को या अपने को या अपनी बहुओं को या अपने बेटों नाती पोतों सबको दिखा के फिर मैं बात करूँगी। आज आप कितने पदाधिकारी लोग यहाँ एक साथ हमारा पूरा संगठन है। ये तुम लोग जब कितने पदाधिकारी, हम लोग इतने झुआ भरे कितना बताओ। शहर में कितने लोग हैं? टाकिज में कितने लोग आएंगे? सब आ रहे हैं, जितना टकजय पूरा बुक है। द केरला स्टोरी की सब तरफ चर्चा है, तो इसमें बहुत अच्छी सीख दी गई है और एक समाज की जो भयावह सच्चाई है वो सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। माताओं को, बहनों को, सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। आज सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के हम सब पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस मूवी को सामूहिक रूप से देखने आए हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग अधिक से अधिक संख्या में इस फिल्म को देखें। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद मूवी लगातार विवादों में रही। हालांकि फिल्म के रिलीज होने के बाद कुछ राज्यों में इसे बैन किया गया तो कुछ राज्यों में टैक्स फ्री। फिलहाल 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और दर्शकों के बीच खासा पसंद की जा रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में इंसाफ के लिए अब किन्नरों ने भी आवाज बुलंद की है। आकांक्षा दुबे की मां को लेकर किन्नर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची और न्याय की फरियाद लगाई। आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए, उनकी मां को न्याय मिलना चाहिए। अगर से न्याय नहीं मिलता है तो हम सब किन्नर समुदाय मिलके पूरे भारत में जितने किन्नर हैं सब जगह संदेश हो जाएगा, जगह जगह हम लोग प्रदर्शन करेंगे। आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो हम पूरे प्रशासन के विरोध में हम सब बयान देंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में इंसाफ के लिए अब किन्नरों ने भी आवाज बुलंद की है। आकांक्षा दुबे की मां को लेकर किन्नर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची और न्याय की फरियाद लगाई। आकांक्षा दुबे की मां के साथ किन्नरों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। सुनिए। समर सिंह सबसे बड़ा आरोपी है और आकांक्षा दुबे का शोषण करता था और उसको प्रताड़ित करता था, उसको कैद करके रखा था। बेचारी अपनी गुहार कह रही थी और वो अपना बयान भी दे रही वीडियो पे कि कुछ हमें होता है तो जिम्मेदार समर सिंह है। तो समर सिंह के क्यों नहीं एक्शन लिया और एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जितने उसमें सरगना में जो लोग फरार हैं, जो लोग साथ में मिले, जिसने होटल छोड़ा, जिसने वहाँ पे लोग मौजूद थे, वो लोग फरार हैं। समर सिंह के लिए हम चाहते हैं कि आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए, उनकी मां को न्याय मिलना चाहिए। अगर से न्याय नहीं मिलता है तो हम सब किन्नर समुदाय मिलके पूरे भारत में जितने किन्नर हैं सब जगह संदेश हो जाएगा, जगह जगह हम लोग प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे कि आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो हम पूरे प्रशासन के विरोध में हम सब बयान देंगे। इसलिए कि अभी तक बिटिया को ना न्याय मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी कोई ऐसी चीजें नहीं आई हैं कि लोग आरोपी जो लोग फरार हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो हम सब किन्नर समुदाय मिलके हम इस माँ के साथ हैं। आकांक्षा दुबे की मां ने भी इस दौरान खुलकर अपनी बात रखी और बताया कि आखिर किन्नरों का समर्थन उन्हें कैसे मिला, साथ ही बताया कहां तक पहुंचा है केस। आज मैं किन्नर समुदाय के साथ आई थी सीपीसी ऑफिस, उनसे ये पूछने के लिए कि मेरी लड़की को न्याय कब मिलेगा और मेरी लड़की का फॉरेंसिक रिपोर्ट और बिसरा रिपोर्ट और मोबाइल, अभी तक ना बिसरा रिपोर्ट आया, ना फॉरेंसिक रिपोर्ट आया, ना तो मोबाइल अभी तक मेरी लड़की का खुला है। जबकि 1 महीने फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जानी चाहिए, बिसरा रिपोर्ट आ जाए। 2 महीना 25 तारीख को 2 महीना हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं आया मेरे पास, ना मोबाइल खुली है। तो वही मैं पूछने गई भाई मेरी नहीं, अगर मोबाइल खुल रही है तो मोबाइल मेरी लड़की की मेरे हाथ में दी जाए, मेरी लड़की का मोबाइल मेरे हाथ में दी जाए और फॉरेंसिक रिपोर्ट और दूसरा रिपोर्ट भी उसकी भी मुझे दी जाए, उसमें क्या या क्या नहीं उसकी भी अच्छे से जांच मुझे दिखाई जाए। क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है यहाँ के प्रशासन के ऊपर, मुझे सारनाथ प्रशासन पे थोड़ा भी विश्वास नहीं है। आश्वासन मुझे दिए, बोले हाँ न्याय मिलेगा, मैं जांच कर रहा हूँ, बस यही। ये तो हर बार मुझे यही बोलते हैं, हाँ हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, न्याय मिलेगा। बोलते रहे खुदकुशी है। कैसे आप लोग बोल दे रहे खुदकुशी है? कैसे बोल दे रहे खुदकुशी है? मेरी लड़की का हत्या हुआ है, हत्या की गई। कोई बैठ के बेड पे खुदकुशी करेगा? अब क्यों खुदकुशी करेगी? जब दुख तकलीफ मुसीबत काट के जब इतने ऊंचाई पहुंची तब
जब दुख काटी तब तो नहीं करी, आज जो मुकाम हासिल हो मुकाम पे पहुंचे तो आत्महत्या कर लेगी वो? पार्टी करके एंजॉय करके कोई आत्महत्या कर लेगा? मारी गई है मेरी लड़की को समर सिंह ने, और संजय सिंह, संदीप सिंह, अनुराधा, अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे, होटल मैनेजर, इसमें सब मिला हुआ है, सब मिले हुए हैं, सब ये लोग मिलकर मेरी लड़की को मारे। बता दें कि गुलिस्ता एकता किन्नर ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान किन्नर अपनी टीम के साथियों के साथ और आकांक्षा दुबे की मां के साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र सौंपा है। साथ ही हत्या की धाराएं तरमीम कर विवेचना की अपील की है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर हत्या की विवेचना नहीं की गई तो धरना करेंगी। ताजनगरी आगरा में G20 समिट के चलते तमाम विकास कार्य हो रहे हैं और इसी कड़ी में पिछले कई वर्षों से जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा कर रहे VVIP रोड पर बने ROB का कायाकल्प हो रहा है, जिसके चलते लगभग 30 दिन तक आवागमन बंद रहेगा। ROB के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश शासन 2 करोड़ 70 लाख रुपए आवंटित किए हैं। आगरा के VVIP रोड पर बने ROB को 30 दिन के लिए PWD द्वारा बंद किया जा रहा है, जिसके बाद लाखों लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इस समय हम ROB पर हूं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर यातायात है और यहां की ग्रिलिंग है, क्षति रिपेयरिंग है और तमाम ओवरहोलिंग की जाएगी, जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसके लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपया अवमुक्त कर दिया गया है। और यहाँ पर PWD ने अपना काम भी शुरू कर दिया है और 2 से 3 दिनों के अंदर इस पुल को बंद कर दिया जाएगा। बताते चलें कि यही वो रास्ता, वही वो मार्ग है जहाँ से देश के तमाम VVIP मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों या किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हों, इसी पुल पर से होकर गुजरते हैं। G20 का काफिला भी इस दौरान जनता टीवी ने इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाया था और अब इस पुल का जीर्णोद्धार होने जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर तमाम कवायदें करते हुए आगरा प्रशासन और पुलिस दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा ये कब तक पुल का निर्माण हो पाता है, जिससे यहाँ के लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ेगा उन्हें राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से G20 के दौरान यह पुल विवादों में रहा, रेलवे ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और अब जाकर इस पुल का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार और रेलवे द्वारा अपने अपने भागों में इसको जीर्णोद्धार किया जाएगा और उसका कायाकल्प होगा। ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने उत्तराखंड आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने PM मोदी के उत्तराखंड दौरे की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार हैं। PM मोदी की स्वयं की भी उत्तराखंड आने की इच्छा है। प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम बने हुए हैं और पहले से भी चूँकि उनकी स्वयं की भी इच्छा है कि वो उत्तराखंड के दौरे पर आएँ और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ की भूमि से, उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है और हम सभी को इंतज़ार रहता है, समूचे उत्तराखंड वासियों को इंतज़ार रहता है, क्योंकि उनके कालखंड में अनेक योजनाएँ जो प्रस्तावित थी या जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारी योजनाएं और लगभग 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वीकृत हुई हैं। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद सरकार ने दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री धामी ने इस संबंध में कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। चार धाम की तीनों धामों पर यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ में केवल बाबा केदार का जो स्थान है वहाँ पर बार बार मौसम ख़राब हो रहा है, कुछ ग्लेशियर भी बीच में आ गए थे और ये यात्रियों की सुविधा के लिए, जो श्रद्धालु हैं उनको असुविधा न हो, उनको परेशानी न हो, इसलिए बीच में रजिस्ट्रेशन रोके गए थे और मौसम के कारण ही ये सब निर्णय लेने पड़ रहे हैं। मौसम ठीक होगा तो यात्रा सुचारू रूप से होंगी और सभी भक्तों को बाबा केदार के दर्शन होंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।